Hello everyone, this is me VLM Bala, a SEBI registered research analyst. फ्रेंड्स, आप लोगों की डिमांड पर मैंने ये मार्केट एनालिसिस का वीडियो मैं वापस से स्टार्ट कर रही हूँ एंड हम लोग यहाँ पर कल के लिए 3 अक्टूबर को मार्केट का क्या व्यू है वो डिस्कस करने वाले हैं। साथ में कौन से स्टॉक्स पर हम लोग ध्यान दे सकते हैं वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। 8 से 10 मिनट की ही ये वीडियो कोशिश करूंगी मैं रखूं और आपको कल का पूरा ट्रेड प्लान जो है यहाँ पर मिल जाए। दैट्स व्हाट आई एम प्लानिंग इन दिस वीडियो। अच्छी लगे अगर वीडियो तो लाइक कर लीजिएगा, कोई सुझाव होगा तो बता दीजिएगा। वेल एवरीवन, दिस इज, पहले तो आप एक बार यहाँ पर चीजों को समझिए कि अभी जो निफ्टी इंडेक्स है हम यहाँ पर क्या क्या डिस्कस करेंगे वो समझ लेते हैं। मेरा व्यू यहाँ पर होगा आपके साथ में डिस्कशन का निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, और कल से लेकर के आने वाले कुछ दिन के लिए क्या व्यू कंटिन्यू कर सकते हैं उसके बारे में। सो प्लीज वॉच द वीडियो वेरी वेरी केयरफुली। इनफैक्ट मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ इससे पहले भी अराउंड 27 सितंबर आप चार्ट देखिएगा, एक एक चीज को नोटिस कीजिएगा प्लीज ध्यान से, एक एक चीजों को। ये वीडियो, ये वाली कैंडल कब की बनी है कोई बता सकता है? दिस इज 27 सितंबर की ये कैंडल बनी है। कब? निफ्टी में, करेक्ट। 27 तारीख को निफ्टी में ये कैंडल बनी है एंड ये पैटर्न जो कहलाता है ये है डार्क क्लाउड कवर एंड दिस इज अ नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न। ये बताता है कि प्राइस अभी गिरने की कोशिश हो सकती है। नाम भी सजेस्ट कर रहा है डार्क क्लाउड कवर। इसका मतलब कि आने वाले समय में मार्केट में कुछ गहरा कुछ बादल छा सकते हैं। जब बादल छाते हैं तो क्या होता है ना, नेगेटिव चीज मानी जाती है। बारिश के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिएगा, लेकिन मतलब सर पे बादल छाना। तो इस तरह से अगर हम इस कैंडल स्टिक को समझे तो यहाँ पर एक डाउट क्लाउड कवर की जब फॉर्मेशन हुई थी एंड लगातार हम लोग बार बार इस चीज को सजेस्ट कर रहे थे कि प्राइस जो है ओवरबॉट जोन पर है। जो लोग रेगुलरली मुझे फॉलो करते हैं उनको मालूम है कि प्राइस अभी ओवरबॉट जोन पर है। मंथली टाइम फ्रेम पर भी काफी महंगा प्राइस अभी चल रहा है, तो पॉसिबिलिटीज है कि सेल ऑन राइज की सिचुएशन बनेगी, बन सकती है, नहीं था मेरा व्यू, बनेगी। एंड आप लोग यहाँ पर देखिएगा ये मिंट का व्यू है। आपके स्टॉक मार्केट टुडे की जो रिकमेंडेशन है वो सिर्फ यूट्यूब टेलीग्राम तक ही नहीं, बड़े प्लेटफॉर्म्स में भी पब्लिश होती है, रिव्यू जाता है हमारा। तो यहाँ पर मनी कंट्रोल, इन सब में भी हमने कुछ चीजें बताए थे। एक सेकेंड, आपको देखिए मैं इसलिए दिखाना चाह रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि अभी आप जिसके साथ काम कर रहे हैं, जिसको सुन रहे हैं, मतलब यू शुड हैव अ क्लैरिटी। दिस इज 25 तारीख को भी हमने रेकमेंड किया था कि आई वुड सजेस्ट, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, मैं सजेस्ट करूंगी कि इन्वेस्टर यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखे, राइट। उससे पहले भी 3 सितंबर को भी मैंने बताया था कि यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखने की जरूरत है। एंड फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं कि अब जाकर के हम पिछले 5 दिन से, 5 ट्रेडिंग सेशन से लगातार बोल रहे हैं कि मार्केट में थोड़ा सा कॉशियस रहिए, उतना लिबर्टी के साथ में, उतना बाइंग साइड का मूवमेंट में मत रहिए, सेल ऑन राइज के लिए तैयार रहिए। प्राइस को लेकर के सही स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कीजिए एंड आप मार्केट में सस्टेन रह पाएंगे। अब जो लोग हमें रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको मालूम है कि मैंने यहाँ पर निफ्टी का, एक चीज को ध्यान से समझिएगा, निफ्टी का फ्यूचर मैंने यहाँ पर शॉर्ट करा के रखा हुआ है, विद कॉल से कवर करके हमने अपने व्यू को कवर करके रख लिया है। एंड लाइकवाइज मैं जस्ट एक एग्जांपल से आपको समझा रही हूँ, बिकॉज आपको पता रहना चाहिए कि आप क्या ये देखिए, हेयर इज द व्यू जो कल ही हमने यहाँ पर बता दिया था कि मार्केट का व्यू क्या रहेगा। अभी ध्यान से स्क्रीन पर एक चीज समझिएगा, आपके काम का है, प्लीज मेक श्योर आपके काम का है तो आप उन चीजों को समझे। 27 सितंबर को, 27 सितंबर को ये वाला ट्रेड हमने इनिशिएट कराया था बैंक निफ्टी में। क्या था? बैंक निफ्टी को यहाँ पर सेल कराया था, फ्यूचर भी एंड पुट भी बाय कराई थी, क्योंकि मेरा व्यू ये था कि बैंक निफ्टी ज्यादा गिर सकता है। एंड दोस्तों, बैंक निफ्टी ने 27 तारीख से लेकर के अब तक कितने पॉइंट्स दिए हैं? 1500 के लगभग पॉइंट्स हमें दे दिए हैं। ये तो हो गया एक बहुत ही कंजर्वेटिव, मतलब बहुत ज्यादा शॉर्ट ट्रेड जो मुझे लग रहा था कि ये जाएगा। आप देख सकते हैं ये ट्रेड का डिटेल यहाँ पर है, 27 तारीख का यहाँ पर मेंशन है। लेकिन मैं आपको फिलहाल कुछ और बताना चाह रही हूँ।
दिस इज द निफ्टी ट्रेड। ये कब हमने इनिशिएट किया दोस्त, ध्यान से देखिए, 23 को निफ्टी का हमने क्या किया है, फ्यूचर को सेल किया है, जबकि उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 2 दिन बैंक मार्केट जो है ऊपर गई। हमें पता था कि प्राइस थोड़ा टाइम ले सकता है, हो सकता है कि प्राइस को थोड़ा और टाइम लगे, पहले स्टॉप लॉस हिट हो, उसके बाद जाकर के प्राइस हिट गिरना शुरू हो। सो अपनी स्ट्रैटेजी को हमने यहाँ पर तरीके से रखा, हमने फ्यूचर को बेचा एंड 25,500 की कॉल को बाय किया। एंड ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि जब निफ्टी 26,300 के आसपास गया, तब हमने ये वाली कॉल को बाय कर लिया, बुक कर लिया था प्रॉफिट में नियरली 200 पॉइंट्स के अपसाइड मूवमेंट के साथ। एंड दूसरी पोजीशन हमने यहाँ पर अभी इनिशिएट कर ली है। तो मैं आपको ये बताने की यहाँ पर कोशिश कर रही हूं कि आप अगर सही स्ट्रेटेजीज को डिप्लॉय करें तो आपका व्यू, अगर प्राइस 1 या 2 दिन आगे पीछे भी रहता है, जिसका प्रोविजन अगर आप कर ले, तो आप अपने ट्रेड्स में रह पाते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक एग्जांपल मैंने आपको बताया है, क्योंकि अब जो आपके साथ एनालिसिस में यहाँ पर करूंगी, इसमें ये चीज आपको डिस्कशन के लिए मिलने वाली है। दोस्तों पहली बात, मेरा व्यू, अगर आप मेरा व्यू पूछना चाहें, सो आई हैव अ बेरिश व्यू अबाउट द मार्केट नाउ एंड आई एम वेरी कंटेंट अबाउट दिस। व्हाई सो? बिकॉज मेरी स्टडी ये कहती है कि निफ्टी 80 आरएसआई के ऊपर आप जरूर जाकर के उस चीज को स्टडी कीजिएगा। मंथली टाइम फ्रेम पर अपनी लाइफ में सिर्फ 5 टाइम्स गई है, ये बहुत बड़ा एंड आई बिलीव प्राइस जो है अपनी हिस्ट्री को भी रिपीट करता है, और साथ में प्राइस पहले एक्ट करता है जो होने वाला होता है। बिकॉज सबको मालूम है कि कहीं ना कुछ इनसाइडर लोग हमेशा रहते हैं, राइट? सो अबाउट माई व्यू, मेरा व्यू क्या है प्राइस को लेकर के? माई व्यू इज बेरिश। आई एम क्लियर ऑन दिस। नाउ what I would like to suggest here, you should try for sell on rise। अगर आप मुझसे सुनना चाहते हैं कि मार्केट का व्यू क्या होगा, so plan your strategy for next couple of days for sell on rise वाला स्ट्रेटेजी में। नाउ आप उसको फ्यूचर शॉर्ट करें कवर करके, या फिर पुट को बाय करें कवर करके, स्टैडल रखे। अगर आपका स्ट्रेटेजी ये बोलती है कि आपको 2 या 3 दिन में आपको कुछ मूवमेंट मिलेगा, तो कोशिश करके उसको आप जो है मार्जिन रखिए, टाइम रखिए अपने हाथ में। ठीक है, मैंने मेरा स्ट्रैटेजी, मेरा व्यू यहाँ पर बता दिया। अब कल के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होंगे, अब आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं। हाउएवर जस्ट अ मिनट एवरीवन। यस, तो ऑलरेडी मैं पब्लिक चैनल पर एक बार ये चीजें पब्लिश कर चुकी हूँ, बता चुकी आप लोगों को कि क्या व्यू रहेगा। हियर इज द रीजन, जिसमें डिटेल में मैंने आप लोगों को एक मार्केट एनालिसिस दी थी कि क्यों मिडल ईस्ट। देखिए आप सभी न्यूज में देख रहे होंगे कि फिलहाल जो मिडल ईस्ट का जो इम्पैक्ट है, अभी तक मुझे नहीं लगता कि वो प्राइस इन हुआ है। वो पॉसिबिलिटीज है कि आने वाले समय में अब मार्केट को मौका मिल जाएगा करेक्ट होने का। नाउ क्योंकि और इंटेंसिफाई हुआ है। दूसरा, मिडल ईस्ट की टेंशन के साथ साथ आपने रिसेंट पीएमआई डेटा चेक जरूर किया होगा। उस पीएमआई डेटा के हिसाब से भी ये समझ में आ रहा है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो हो गई है, जो फिस्कल डेफिशिएट है वो वाइडन हो रहा है, वो बड़ा हो रहा है। इन सब चीजों का, और दूसरी एक और चीज यहाँ पर, ये रीजन 1, रीजन 2, ये सब तब हो रहा है जब हम ऑलरेडी हाई इन्फ्लेशन में ट्रेड कर रहे हैं। ये सब तब हो रहा है जब हमारा बेंचमार्क इंडेक्स एक ओवरबॉट कंडीशन में ट्रेड कर रहा है। ये सब तब हो रहा है जहां पर जब मार्केट जो है, ये सब तब हो रहा है जब मार्केट एक रीजन ढूंढ रही है करेक्ट करने के लिए। क्योंकि आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि हमारे जो म्यूचुअल फंड हाउस हैं, जो हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड अभी अपने बहुत अच्छी खासी लैक्स में लिक्विडिटी के साथ में बैठे हुए, लैक्स एंड क्रोर्स में लिक्विडिटी के साथ में बैठे हुए हैं। तो करंट मार्केट इज नॉट आइडियल मार्केट टू इन्वेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड। तो यहां पर जरूरी है कि अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स में अच्छे समय पर एंट्री ली जाए। और फिलहाल का ये जो मूवमेंट है मार्केट का, इसको सेल ऑन राइज के तरीके से, यानी बेच करके मूवमेंट वाला ये मार्केट है। नाउ मैं आपको एक और चीज, पहले मैं आपको अब आगे सिर्फ 2 मिनट में निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स बता देती हूँ कल के लिए। इसके साथ आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपने कोई पोर्टफोलियो रखा हुआ है, देन व्हाट यू कैन डू कि आप अपने पोर्टफोलियो में बने भी रहे, और आप मार्केट से और आप जो ये गिरावट का मूवमेंट पॉसिबल है उसको भी आप एनकैश कर सके। ठीक है, सो बी वॉचफुल विद दिस वीडियो वेरी वेरी केयरफुली। नाउ कल के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अगर
देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम कहीं पर भी इस रेंज में ओपन हो रहे हैं, विच इज ये जो हमारा, एक सेकेंड, सी एवरीवन, अगर हम कहीं पर भी इस रेंज के आसपास ओपन हो रहे हैं, विच इज कल का क्लोजिंग रेंज, ये जो स्विंग बना है, इस कंसोलिडेशन रेंज के आसपास अगर हम लोग ओपन हो रहे हैं, तो दो सपोर्ट आप लोग नोट डाउन करके रख सकते हैं। पहला सपोर्ट होगा निफ्टी में 25,700, ठीक है। दूसरा सपोर्ट होगा 25,550, ये थोड़ा डीप है। अगर प्राइस इस रेंज को निकालता है तो अगला सपोर्ट जो आपको कल के दिन में दूर मिल सकता है। हो सकता है कि ये सपोर्ट सिर्फ कल के दिन ना बल्कि नेक्स्ट 2 डेज के लिए आप वैलिड रहे। अगर कल के दिन प्राइस कंसोलिडेट करके खत्म हो जाता है तो ये लेवल्स आपके लिए 2 दिन के लिए वैलिड हो सकते हैं, सब्जेक्ट टू अगर ये कल के दिन में ट्रिगर्ड नहीं होते हैं और प्राइस उन रेजिस्टेंस लेवल के अंदर ही रहे जो मैं अब आपके साथ शेयर कर रही हूं। तो पहला रेजिस्टेंस होगा हमारे लिए कल का R1 होगा 25,830, इमीडिएट रेजिस्टेंस। अगर प्राइस यहीं खुला और यहीं से अगर गिरावट का साइन आपको दे रहा है तो ये एक कौन सा पैटर्न बन जाएगा, बेरिश फ्लैग एंड पोल। बेरिश फ्लैग एंड पोल कैसे करते हैं उसको ट्रेड, वीडियो हमने बना के, आप उनको जरूर देख लीजिएगा। नाउ क्योंकि सपोर्ट बहुत दूर है, राइट, तो पहला रेजिस्टेंस क्या है, पहला आप नोट डाउन कर लीजिए, 25,830 एंड 25,925। अब ये आया कहां से है, इमीडिएट इसी रेजिस्टेंस रेंज के पास से पहला रेजिस्टेंस है और दूसरा है इस कैंडल के पास में। क्लियर कर रही हूँ, एक बार ध्यान दीजिएगा, जो ये विक बनी है इस कैंडल के पास हमारा दूसरा रेजिस्टेंस यानी R2 होगा एंड इस रेंज के ऊपर अगर प्राइस कहीं पर ओपन हो रहा है यहां पर तो यहां हमारा R1 होगा, ठीक है। बहुत लाइकली अनलाइकली चांसेस है कि कल के दिन में प्राइस इसके ऊपर निकले। अगर निकलता है तो जो हमारा ये स्विंग है इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये वाली जो स्विंग रेंज है ये आपके लिए मेजर सपोर्ट का काम करेगी और फिर यहां से हम लोग इंट्राडे में हो सकता है कि प्राइस कुछ दूसरे पैटर्न्स को बनाए, कुछ दूसरी चीजों को करे। तो इंट्राडे में लाइव मार्केट में हम कोशिश करेंगे कि प्राइस की मूवमेंट के हिसाब से आपको इस पब्लिक टेलीग्राम चैनल पर अपडेट दे दिया जाए। सो यू आर सजेस्टेड टू जॉइन अस ऑन आवर पब्लिक टेलीग्राम चैनल। स्टॉक मार्केट वी आर सेबी रजिस्टर्ड, लिंक आपको मिल जाएगा बायो में भी, और आप जाकर के जरूर इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। पैटर्न जो है देखिए मैंने रीजन आपको बता दिया है। फिलहाल जो बैंक निफ्टी प्राइसिंग होना चाहिए था, यूएस फेड रिजल्ट का जो प्राइसिंग होना चाहिए था वो ऑलरेडी हो चुका है। अब मैंने एक कॉन्ट्रा व्यू भी दिया था, मेरे ख्याल से एएनआई में पब्लिश हुआ था, वो बताया था कि जिस कंडीशन में फेड एंड चाइना, आप ध्यान दीजिएगा, बैंकिंग स्टॉक्स पर, फाइनेंशियल स्टॉक्स पर हमारा यूएस फेड, एशियन कंट्री का जो मेजर अपना चाइना बैंक, चाइना है, उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है एंड दोनों ही अपनी अपनी इकोनॉमिक्स को फिलहाल बूस्ट करने के लिए यूएस फेड ने 50 बीपीएस का रेट घटाया है एंड चाइना ने अच्छा खासा इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए एक बूस्टर पैकेज दिया है। तो क्या इंडिया इस कंडीशन में है कि हम ये सब कर सके? मेरे हिसाब से हम ऑलरेडी हाई अनएम्प्लॉयमेंट पर है, हम लोग ऑलरेडी हाई इन्फ्लेशन पर हैं, हम लोग ऑलरेडी फिस्कल डेफिशिएट में हैं। तो इन सब कंडीशंस को मिला करके दूसरा जो हमारी जो ट्रेड पॉलिसीज है, फिलहाल हम लोग रैपिडली चेंज कर रहे हैं। इंपोर्ट, कुछ प्रोडक्ट्स में हमने इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज किया है, कुछ प्रोडक्ट्स में इंपोर्ट ड्यूटी जो है घटाया है। तो ये सारी चीजें फ्लक्चुएशन जो हो रही है कहीं ना कहीं हमारे ट्रेड के मैक्रो फैक्टर को बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिल रहा है। अलॉन्ग विद दिस, अब जो करंट मिडिल ईस्ट में जो हाई टेंशन हो गई है उसका इंपैक्ट हमारी मार्केट में कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल सकता है, मिलेगा एक्चुअली। एंड आप देखेंगे कि जो गोल्ड है, गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई के पास में ट्रेड कर रहे हैं। जो क्रूड ऑयल है, अच्छी खासी गिरावट के बाद क्रूड ने बहुत अच्छा बाउंस बैक किया। मैंने आपको कोल इंडिया सेलिंग के लिए सजेस्ट किया था, वहां से लगभग 15% गिरा। उसके बाद मैंने कोल इंडिया आपको बाय के लिए रेकमेंड किया, वहां से लगभग 20% रनअप कर चुका है। तो रीजन ये है, मैं आपको ये सारी बातें इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप अपने ट्रेड को, अपने सेक्टर्स को पहचान करके आप ट्रेड करें। फिलहाल बैंक निफ्टी में भी जो व्यू है बेरिश है, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि करंट मार्केट, आरबीआई अगर रेट को डिक्रीज कर भी देगा, जो कि न्यूज ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुकी है, ये जो न्यूज है ऑलरेडी ये फैक्टर इन हो चुकी है। अगर डिक्रीज कर भी देता है तो भी अभी बैंक्स बहुत ज्यादा यहाँ पर उस लेवल पर रहेंगे, लगभग हो सकता है कि यहाँ से बाइंग उस समय दिखे। फिलहाल
फिलहाल का व्यू अगर हम देखें तो मेरे हिसाब से ये एक मूवमेंट ट्रेड होने के लिए बाकी है और लगभग 2000 पॉइंट का मूवमेंट बैंक निफ्टी में आपको देखने के लिए मिल सकता और है। ऑलरेडी हम लोग, अगर हम अपनी बात करें तो हम लोग ऑलरेडी इस ट्रेड को अच्छे खासे तरीके से कर चुके हैं। मिड कैप निफ्टी भी हमने शॉर्ट करके रखा है। दिस वाज आवर ट्रेड, ये आप देख सकते हैं। हमने ये ट्रेड ऑलरेडी करके अच्छे खासे पॉइंट बैंक निफ्टी में अर्न कर लिए हैं। आप लोग चाहे तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं चाहते तो इट्स ओके। लेकिन खुद से ट्रेड करने में अगर आपको इंटरेस्ट है तो बहुत सोच समझ के अपनी स्ट्रेटेजीज को डिप्लॉय कीजिए, ठीक है। अभी कल के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। अभी हम लोग देख रहे हैं बैंक निफ्टी का चार्ट एट वीकली आर्ली टाइम फ्रेम। एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, नोट डाउन करके रख लीजिए। हो सकता है कि कल के दिन में प्राइस हमें इस पर, कल के दिन में नहीं, अपकमिंग डेज में प्राइस हमें इस ट्रेंड लाइन पर एक्शन करते हुए दिखाई दे, और ये दूर है, आर्ली टाइम फ्रेम पर है और ये दूर है, ध्यान दीजिएगा, ये अभी अच्छी खासे दूर है, ठीक है। दूसरा, एक ये ट्रेंड लाइन थी जो प्राइस ने ब्रेक डाउन कर दिया है, समझ रहे हैं आप लोग। तो कुछ प्रोबेबिलिटी जो निकल के आ रही है वो कुछ इस तरह की है। मान लीजिए, इसको ऐसे थोड़ा छोटा करते हैं और आप समझिएगा। मान लीजिए कि अगर हमने यहां पर सपोर्ट लिया विच इज 52,800 प्राइस पॉइंट, जो कि 8,800 राउंड नंबर 500 एंड सेमी राउंड नंबर 500 एंड राउंड नंबर लाइक 50,000 53,000 51,000 52,000, ये राउंड नंबर्स होते हैं। तो जनरली यहां से क्या होता है कि अगर 52,800 के पास में प्राइस ने सपोर्ट लिया तो फिर हमें और अपसाइड के लिए 53 चेज करने के लिए मिल जाएगा। लेकिन अगर ये वाला लेवल टूटता है जो कि 52,800 ब्रेकडाउन होता है, तो फिर हमारे लिए अगला जो टारगेट बनता है वो 52,500 बनता है, ठीक है। तो ये एक साइकोलॉजी है प्राइस की, वो आपको समझनी है, क्योंकि प्राइस जनरली सेमी राउंड नंबर्स पर एक्ट करता है और फिर उसके बाद मेजर सब एक्ट होता है राउंड नंबर पर। गिव मी अ सेकंड प्लीज। एक सेकेंड, मैं लाइव हूं, यस, ओके। सो पॉसिबल है, देखिए एक नंबर नोट डाउन कर लीजिए आप लोग सपोर्ट के तौर पर। सपोर्ट कल के लिए हम देखने के लिए मिल सकता है, जो क्रूशियल सपोर्ट होगा, एक जो वीक सपोर्ट होगा वो होगा 52,750। यहाँ पर पहले आप प्राइस को ऑब्जर्व कीजिएगा, ऑब्जर्व कीजिए कि क्या यहाँ से प्राइस ब्रेकडाउन हो रहा है कि ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर हम ओपन ही इसी रेंज में हो रहे हैं, यानी क्लोजिंग और इस रेंज के बीच में ओपन हो रहा है, तो यहाँ से पहला एक बाइंग मोमेंटम बन सकता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम आने वाले समय के लिए रहेगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं दिख रही है, ठीक है। देन बाय चांस ये सपोर्ट अगर कल के दिन में टूटता है फ्रेंड्स, तो 52,750 के बाद में, इसके बाद पहला एस होगा हमारा, यानी पहला सपोर्ट होगा हमारा 52,650, जहां से बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। दूसरा सपोर्ट होगा हमारा S2 जो होगा वो लगभग होगा 52,380। मैं बोल रही हूं, आप उनको भी नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। सो ये दो नंबर हैं जहां पर अगर 52,750 टूटता है तो ये दो नंबर आपको ध्यान में रखने हैं। अगर बड़ी कैंडल इन लेवल पर आकर के रुक रही है तो वहां से आप कॉशियस रह सकते हैं, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल या फिर शॉर्ट टर्म, क्योंकि ये इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वहां से आप शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजीज, इंट्राडे स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कर सकते हैं अगर आप, क्योंकि वहां पर बिग रेंज आपको प्ले करने के लिए मिलने वाली है कल के दिन में, या फिर विद इन 2 डेज का व्यू रख सकते हैं आप, ठीक है। रेजिस्टेंस कल के लिए हमारे क्या होंगे, नोट डाउन कर लीजिएगा। बैंक निफ्टी में जो रेजिस्टेंस होंगे वो होगा 52,850 पहला रेजिस्टेंस, एंड दूसरा रेजिस्टेंस होगा 53,100। अब ये क्यों है उस पर आपने नजर, ऑलरेडी आप प्राइस एक्शन समझते हैं, आपने नोटिस किया होगा। 53,100 आपका लगभग यहां पर आता है, ये चार्ट है आर्ली टाइम फ्रेम पर, तो आपको उस चीज के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करनी है। यहां पर जहां ये कैंडल क्लोज हुई है, कौन सी कैंडल, दिस वन, ब्रेकडाउन कैंडल, तो ये जो रेंज बन सकती है ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की रेंज बन सकती है, ठीक है। तो अगर प्राइस यहाँ पर आ रहा है तो अलर्ट हो जाइएगा, हर एक लेवल पर एक्शन लेने की जरूरत नहीं, अलर्ट हो जाइए, प्राइस ऑब्जर्व कीजिए, स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कीजिए। यहाँ पर अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो अलर्ट हो जाइए, सेल ऑन राइज पर यहाँ से इसको प्लान कीजिए। अगर प्राइस खुली यहीं पर है तो यहाँ से बाय ऑन डिप को प्लान कीजिए, शॉर्ट टर्म, बहुत ये एक स्कैल्प टाइप का ट्रेड होगा, आपको बहुत केयरफुली काम करना है, ठीक है।
अब कुछ दो स्टॉक्स हैं जैसे कि डालमिया भारत, ये स्टॉक में मुझे अपसाइड की मूवमेंट कंटिन्यू होते हुए लग रही है। इसकी क्या रेंज है, ऑलरेडी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया, आप उसको देख लीजिएगा। 800 के प्राइस पॉइंट के लगभग ऑलरेडी मैं इसमें बाय करा चुकी हूँ और 19,200 के मेरा टारगेट है, लेकिन पहला टारगेट आई मीन, और प्राइस ने अभी 1980 का हमें टारगेट दिया है। पहला टारगेट 2000 है, मोस्ट प्रोबेबली हिट हो जाएगा कल या फिर 2 दिन के अंदर में। ठीक है, इसकी क्या, अगर आप इसमें बाइंग या स्टॉप लॉस के बारे में सोच रहे हैं तो टेलीग्राम पर अपडेट दिया है मैंने, एक शॉर्ट टर्म वीडियो का व्यू, एक स्टॉप लॉस टारगेट के साथ में, उस वीडियो को देख लीजिए। टेक्निकल चार्ट पे ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, इसका ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू है तो फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करती हूँ मैं, ये मेरी पॉलिसी है कि अगर मुझे कोई स्टॉक ट्रेडिंग के लिए देखना है तो मैं वहां पर टेक्निकल व्यू के साथ में पहले देखती हूँ, फिर उस स्टॉक को फंडामेंटली कितने दिन के लिए वो सही है नहीं है वो देखते हैं। तो फिलहाल इट्स लुकिंग गुड टू मी। दूसरा स्टॉक है डॉलर इंडस्ट्रीज। यहां पर भी अगर हम देखेंगे तो एक अच्छा खासा ब्रेक कंसोलिडेशन हुआ है और अभी जाकर के प्राइस ने ब्रेकआउट किया है, तो इसकी सही बाइंग रेंज जो मुझे लगता है 515 से 530 ले सकते हैं। टारगेट स्टॉप लॉस के लिए आप इस पब्लिक टेलीग्राम चैनल को प्लीज फॉलो कर लीजिए, आपको यहाँ पर वो डिटेल मिल जाएगी पब्लिक चैनल पर ही। इस चैनल में ये डिटेल आपको थोड़ी देर के साथ चार्ट के साथ पोस्ट करके मिल जाएगा, तो प्लीज आप वहां पर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए कुछ स्टॉक्स है जो कि मैंने रेकमेंड किए हैं फिलहाल, और अगर आप लोग चाहते हैं तो आप हमें वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए। देखिए, फ्यूचर में ये स्टॉक्स हैं जो इस मंथ में ऑलरेडी हम लोग बुक कर चुके हैं, एंड आई मीन लास्ट मंथ में, एंड बाय द गॉड्स ग्रेस इट वेंट रियली वेल। हमने एडजस्टमेंट्स किए, पोजीशंस को हेज किया, सब कुछ करने के बाद में एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमें हमारे ट्रेड्स में मेंबर्स को मिल चुका है। तो अगर आप लोग चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना, आप लोग जुड़ सकते हैं। ये कुछ मेंबर्स के मंथली P&L हैं जिन्होंने शेयर किए हैं, कुछ के इक्विटी केस के हैं, कुछ ने फ्यूचर्स के हैं। पीपल आर मेकिंग गुड सम। अगर सिस्टमेटिक तरीके से फ्रेंड्स आपका काम करने का मन है देन यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन अस। बस इतना ही कोशिश कीजिएगा, ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखिए। कुछ सजेस्ट किया है तो उसको मानिएगा। प्रॉपर ये समझिए कि जब मार्केट में कोई भी चीज आपको सजेस्ट की जा रही है तो उसके पीछे स्टडी है, और स्टडी है मतलब है। रिसेंटली मैंने आर पावर यानी रिलायंस पावर पूछा, आप लोगों ने पूछा था, तो रिसेंटली रिलायंस पावर हमने रिकमेंड किया था 37 के प्राइस पॉइंट पर, 35 से 37 के प्राइस पॉइंट पर, और पिछले ट्रेडिंग सेशन में इसने 50 का जो टारगेट दिया था वो हिट हो चुका है। और ये कहां रेकमेंड किया था, हियर यू कैन सी इट। रिलायंस पावर को ईटी नाउ में, आप इस पोस्ट को जरूर देख लीजिएगा, रिलायंस पावर को ईटी नाउ में हमने रेकमेंड किया था और ये पब्लिश हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इस स्टॉक का रिव्यू हमने स्पेसिफिकली, आप देखिए VLM वाला मिल जाएगा आपको, आई मीन टू से, तो आप इसको वहां पर स्टडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, व्हाट आई मीन टू से विद ऑल दिस डिस्कशन कि आप कल की तैयारी तो कर ही लीजिए। फर्दर अगर आप चाहते हैं एक अच्छे रजिस्टर्ड आरए के साथ में काम करना देन यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन अस। आपको हमारे साथ क्वालिटी रिसर्च तो मिलेगी ही, साथ में आपको ट्रेडिंग का मौका मिलेगा जहां पर आप अपने कंफर्ट के हिसाब से, आपकी कैपिटल रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप काम कर पाएंगे। एक्टिवली आपको ट्रेडिंग का मौका मिलेगा हमारे साथ में। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, यू बीन सो काइंड इन दिस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो आप हमें कुछ फीडबैक दे सकते हैं, अगर आपको कोई फीडबैक है तो। कल के लाइव मार्केट के मिड डे मार्केट में 11 AM से 11 PM का लाइव सेशन हमने प्लान कर लिया है इस पूरे वीक के लिए, तो आप हमें लाइव सेशन के लिए जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, किसी को अगर हमारे साथ ट्रेडिंग का इंटरेस्ट है, यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एवरीवन, टेक केयर।